वेलकम गाइस। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। और इस वीडियो में और इस स्ट्रीम पे जो भी मैं शॉर्ट वर्ड बोलूँगा उसके फुल फॉर्म यहाँ पे लिखे हुए आप इसको यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रेड बना था। ठीक है, ये कल बना था जो 2:54 में बना था, बट मार्केट उसके बाद में कोई रिएक्ट किया नहीं और ये यहीं पे बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी। बट ये ट्रेड आज सुबह में जाके इनिशिएट हुआ। यहाँ पे एक लेवल था जो अभी मेरे हाथ से डिलीट हो गया है, तो वो वीडियो में आपको दिख जाएगा, कल का वीडियो देखोगे उसके अंदर में। और यहाँ पे मैंने देखो वो ट्रेड पोस्ट किया था, मैं बता ये रहा। ठीक है, ये देखो ये लेवल है, ये अभी मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा था ये ट्रेड बन सकता है, और ये ट्रेड कल बना नहीं क्योंकि टाइमिंग देख लो, 2:54 हो चुके थे, फिर आधे घंटे में और 3 बजे के बाद में मार्केट में मूवमेंट्स ना के बराबर ही रहता है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, हो सके इसको जितना जल्दी आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट किस तरह से ओपन हो रहा है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आज नेगेटिव ओपन होने वाला था वो भी बता दिया, ग्लोबल मार्केट 60% पॉजिटिव था वो भी मैंने बता दिया, और क्रिप्टो मार्केट पॉजिटिव था वो भी बता दिया। क्रिप्टो का मैंने एक वीडियो डाला था, वो वीडियो किस तरह से काम कर रहा है और आज के चार्ट के हिसाब से उसको मैच करके जिसने देखा है उसको पता चल गया कि मैंने क्यों बिटकॉइन को बाई करने से मना किया था। ठीक है ना। उसके बाद में बैंक निफ्टी का भी एक ट्रेड इनिशिएट हुआ था, तो उसको भी मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड किया था। आप इस लिंक से उसको भी देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि जो चीज़ समझाई थी वो एक्चुअल काम की या नहीं की। ठीक है ना। निफ्टी के ट्रेड को भी मैंने यहाँ पे है ना एक वीडियो में कैप्चर करके और इसको भी अपलोड कर दिया है। ये गोल्ड का ट्रेड डाला था। गोल्ड का ट्रेड ऊपर और नीचे दोनों जगह पे TP1 मिल गया था, हमने उसका टारगेट तक यहाँ पे रुके ही नहीं और TP1 पे ही ऊपर भी TP1 ले लिया, नीचे भी TP1 ले लिया, क्योंकि प्रॉफिट से मतलब है कहीं से भी, बोला टारगेट अचीव करके हो या TP1 से मिले हो, प्रॉफिट मिल गया, उस ट्रेड से निकल गए। जबकि वो नीचे की तरफ गया था, बस सेंटीमेंट थोड़ा सा रिवर्सल जैसा था, इसलिए उसको भी बुक कर दिया। तो कुल मिला के इस चैनल के ऊपर क्रिप्टो, फॉरेक्स और इंडियन मार्केट तीनों के ट्रेड डाले जाते हैं, तीनों की एनालिसिस दी जाती है, तीनों की न्यूज़ और तीनों की इन्फॉर्मेशन सबको डाली जाती है। तो इस चैनल को आप हो सके जितना इसको ज्वाइन कर दो, ये फ्री चैनल है, कोई चार्जेबल नहीं है और कोई चार्ज मांगे तो उसको देना भी नहीं है। अब चलते हैं अपने एनालिसिस पे। ये शॉर्ट कोड है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि इतने लॉन्ग वर्ड में बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाता है। अब निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी और ये एक ट्रेड लाइन के हिसाब से अभी चल रही है। ठीक है ना। ये ट्रेड लाइन यहाँ पे इसको फॉलो कर रही है। ठीक है ना, थोड़ी सी नीचे आ गई है। मैंने अच्छे से मार्किंग कर देता हूँ, रुक जाओ वापस ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये यहाँ पे है। ठीक है, इस तरह से काम कर रही है। अब निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा गैप है वो 317 पॉइंट का है। ठीक है। अब निफ्टी एक झटके में 317 पॉइंट निकल जाए ऐसा बहुत कम बार होता है, क्योंकि इसकी रेंज 150 से 200 पॉइंट की है। तो आपको यहाँ पे कोई ट्रेड मिले, जैसे ही निफ्टी यहाँ पे खुले ऐसे करके फिर ऊपर की तरफ जाए तो आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। और ये इसका TP1 का लेवल है जो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 150 पॉइंट के करीब करीब आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ लो, 50% यहाँ पे बुक करो, फिर ऊपर की तरफ चलो। ये लेवल अभी तक प्रॉपर टूटा नहीं है, ये 1 डे का सेलिंग जोन है। इसका SZ का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये रहा सेलिंग जोन। ठीक है, ये इसका सप्लाई जोन है, ये टूटा नहीं है। अगर टूट जाता तो यहाँ पे आज इतनी सेलिंग नहीं आती, क्योंकि इसको जब तक इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिले तब तक इसको एक फॉलो थ्रू कैंडल ऊपर नहीं जाए तब तक इस लेवल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक 317 पॉइंट है, तो 17 पॉइंट साइड में निकाल के 300 पॉइंट का एक ट्रेड मिल सकता है। बट मैं तो यहाँ पे 150 पॉइंट पे ही 50% क्वांटिटी आपको बुक करने की सलाह देता हूँ। पेपर ट्रेड के लिए बोल रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, एक्चुअल ट्रेड मैं देता नहीं हूँ। आप अपने हिसाब से ले रहे हो तो वो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड, बराबर, रिस्क और रिवॉर्ड सब आपका है। ठीक है। अब ठहरी बात यहाँ पे आने के बाद में अब निफ्टी का यहाँ पे ठहरी 90 पॉइंट, यहाँ पे 88 पॉइंट। ठीक है, तो ये सब कुछ मिला के हो जाता है 495 पॉइंट। ठीक है, 495 पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का पूरा गैप है, जिसमें पूरा ट्रेड करने लायक ये गैप है। अब इसके बीच में कहीं पे कुछ हो जाए तो मेरे हिसाब से आप ट्रेड मत करो। 90 पॉइंट यहाँ से ऊपर जाते ही वापस RNR है, यहाँ से ऊपर जाते ही ये 1 वीक का सेलिंग जोन है। ठीक है, तो ये इससे पावरफुल ये है।
ठीक है। तो ये अगर ये इतना रिएक्ट कर सकता है तो ये इतना रिएक्ट कर देगा, अगर कोई न्यूज़ नहीं है और एक्चुअल चल रहा है मार्केट तो, ठीक है ना। तो हो सके तो इस लेवल में काम नहीं करना है। मैं इसको यहीं पे अभी कट करके रख लेता हूँ। अब खुली बात यहाँ पे के गैप अप खुल गई, ठीक है। यहाँ पे 200 पॉइंट 150 पॉइंट गैप अप खुल गई। तो अपने पास में 317 पॉइंट में से भी अगर 100 पॉइंट, ठीक है, बचे हुए हैं, तो ट्रेड 100 पॉइंट का लेना है, ये चीज़ समझ लेना। इसके ऊपर चली जाए तो इसको भी छोड़ देना फिर तो थोड़ी देर के लिए, जब तक ये जहाँ से खुली वहाँ से नीचे आ जाए और फिर ट्रेड बने तो लेना है। ऊपर चली जाए फिर वापस नीचे आए फिर जाए तो लेना है। कुल मिला के आपके पास में निफ्टी का ट्रेड लो तो 100 पॉइंट का गैप रहना चाहिए ऊपर जाने के लिए, तो ही वो ट्रेड आपके काम आएगा, क्योंकि थीटा भी साथ में चल रहा है। तो ये अच्छा खासा आप 60-70 पॉइंट उसको कैप्चर कर पाओगे जैसी आपकी स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस मैं सजेस्ट करता नहीं हूँ, बस मैं खाली हिंट इतनी दे दूंगा कि एटीएम और आईटीएम में काम करो तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। बाकी जीरो हीरो तो जैसे आप करते हो वैसे कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो गैप अप भी बता दिया और मैंने यहाँ से आपको यहाँ तक का लेवल भी समझा दिया। इस लेवल पर काम मत करना। आप बहुत ही अच्छा स्कैल्प जानते हो, फास्ट एंट्री फास्ट निकलने वाला और बोला फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट, तो इस वाले पूरे एरिया में काम करना। अगर आपकी इतनी स्पीड नहीं है तो ये ट्रेड को यहीं पे छोड़ देना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ काम करना है। जब आपके दायरे में कोई काम नहीं हो, आपके अंडरलाइन में कोई काम नहीं हो, तो ज़रूरी नहीं है कि उस दिन आपको ट्रेड करना है। एक दिन रेस्ट करके मार्केट को देखने में भी कोई बुरा ही नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नीचे की तरफ में। नीचे के यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो भी 90 पॉइंट है, तो इसको भी छोड़ देना कुल मिला के, ठीक है ना। 90 पॉइंट में क्या काम करोगे, बट ऐसे जाके फिर ऐसे जाए तो 90 पॉइंट में काम करने जैसा है, क्योंकि क्या है, जो रिटेस्ट वाला मामला था वो सब ऊपर की तरफ चला गया। 90 पॉइंट यहाँ से एकदम सिक्योर आपके पास है, तो एक स्कैल्प लेके यहाँ पे आ जाओ और 50% बुक करके फिर नीचे की तरफ आओ। ये एक बाइंग जोन है जो अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा ज़रूर ऊपर ऐसे जाने के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे जैसे आ जाए तो यहाँ तक का आपको ट्रेड ले लेना है, वो है 95 पॉइंट का। तो कुल मिला के 185 पॉइंट, यहाँ से 185 पॉइंट का एक ट्रेड बन सकता है, जिसमें 90 पॉइंट पे आपको बुक करने की मैं एडवाइस देता हूँ, ठीक है। एडवाइस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ है। अब यहाँ से ब्रेक हो गया तो गैप थ्योरी लग गई यहाँ पे। जैसे यहाँ से कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद में आपको सीधा सीधा यहाँ तक का एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, और वो है 405 पॉइंट का, ठीक है। और इसके बीच में ये एक ब्रेक है, लाइन बराबर बननी है, मैं धीरे से बना देता हूँ, ठीक है। ये रही, ठीक है। तो 200 पॉइंट ये, 200 पॉइंट ये। निफ्टी को हमेशा 100 पॉइंट तक का ही ट्रेड करना है। 200 पॉइंट कोई बड़ा मूवमेंट दिखे तो ही काम करना है, क्योंकि निफ्टी की रेंज छोटी रहती है इसके लिए। तो ये ब्रेक हो गई, जैसे रिटेस्ट बना यहाँ तक का एक ट्रेड ले लो। अगर रिटेस्ट नीचे से बन रहा है तो ऐसे, और रिटेस्ट ऊपर से बन रहा है तो ऐसे। 200 पॉइंट आपके पास में है, ठीक है। यहाँ पे TP1 कहीं पे भी लगा के और यहाँ पे आप उसका एक ट्रेड अच्छा खासा बुक कर सकते हो। यहाँ पे 200 पॉइंट मिल जाए, आपको लग रहा है नहीं बहुत ही अच्छा फ्लो नीचे की तरफ जा सकता है, तो वो 50% क्वान्टिटी को यहाँ तक आने दे दो, ठीक है। और यहाँ पे रुक ही जाना, यहाँ पे 100% क्वांटिटी बुक करके थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कोई काम करना नहीं है, जब तक ये ब्रेक होके और पता नहीं चल जाए कि ये ऊपर जाने की इच्छा रख रहा है या नीचे जाने की इच्छा रख रहा है, ठीक है। ये मतलब ये इंडेक्स निफ्टी ऊपर जाने की इच्छा रख रही है कि नीचे जाने की इच्छा रख रही है, वो यहाँ पे पता चलेगा। अगर ऊपर ऊपर ही रह रही है तो बस आप यहाँ पे आपका ट्रेड बुक कर लो, और उस थोड़ी देर के लिए वो ट्रेड को मतलब कोई ट्रेडिंग करो ही मत, जब तक आपको कोई अच्छा सा सिनेरियो नहीं दिखे कि नीचे का है या ऊपर का। उस टाइम पे फिर आपको ट्रेंड देखना है और पैटर्न देखनी है कि कौन सी पैटर्न बन रही है, अप ट्रेंड बन रही है, डाउन ट्रेंड की बन रही है, वो देखनी है। और उसके बाद में कैंडल किस तरह से बन रही है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन रही है, फॉलो थ्रू कैंडल की तरह आ रहा है, तो समझ लेना अब इसका ट्रेंड है। फिर उसके साथ में डेटा पॉजिटिव नेगेटिव है वो भी देखना रहता है, जो PCR से देखा जाता है। आने वाले वीडियो में PCR भी बता दूंगा किस तरह से देखना है। बट अभी तक मैं अपने ट्रेड इन लेवल पर काम कर रहे हैं तो इतना PCR और OI देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं जो भी लेवल बना रहा हूँ वो लेवल को मैं पहले से ही थोड़ा सा अच्छा खासा
डीपली स्टडी करके बना रहा हूँ। अब ये कैंडल ये भी टूट जाएगा तो फिर सीधा नीचे यहाँ पे आ जाएगी, जो ऑलरेडी बाइंग जोन है, जो एक भी बार टेस्ट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे रुकना इसका तय है। ठीक है, बिना न्यूज़ का मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे ये एक बार 2 बार टैप करके रुक जाएगी। जिस तरह से यहाँ पे कैसे एकदम साइडवेज जैसी होगी, जैसे ये लेवल पे कैसे एकदम रुक गई, ज़रूरी थोड़ी इसको रुकना होता है, यहाँ पे भी रुक सकती थी, यहाँ यहीं कहीं बीच में रुक सकती थी। इसी लेवल के आसपास रुकने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये सब साइकोलॉजी लेवल है। और यहाँ पे ही जो बोलते हैं ना ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है ये यहीं से फिल होते हैं। जो कॉल राइटिंग, कोट राइटिंग है, ये इन्हीं लेवल से डिसाइड होती है कि किस तरफ की बनानी है ऑपरेटर को और रिटेलर को। जो रिटेलर है, जो ऑप्शन सेल करते हैं, वो भी यहाँ से डिसाइड करते हैं इस लेवल पे हमें ऊपर के लिए करना है या नीचे के लिए करना है। इसलिए ये जो आर एन आर राउंड नंबर वाले जो भी लेवल लेते हैं, या फिर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे ये कोई वन डे वाला या 1 वीक वाले या 1 मंथ वाले, ऐसे जो इंपॉर्टेंट लेवल रहते हैं, उन लेवल के जगह पे कभी भी काम करने से पहले ध्यान रखो ये टूट जाए, अच्छे से टेस्ट हो जाए, उसके बाद में ऊपर या नीचे का काम करो। अब इतने सी जगह पे आप काम नहीं करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको छोड़ देने का थोड़ी देर, क्योंकि आप यहाँ से अगर यहाँ तक का काम कर रहे हो और निफ्टी जैसे इंडेक्स में आप अगर 200-300 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। 1% से लेकर 1.5%, 1.5% आप कैप्चर कर रहे हो, जो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, हर रोज़ यहाँ पे कोई 300-400 पॉइंट चले, ऐसा निफ्टी में होना पॉसिबल रहता नहीं है। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ से यहाँ तक का 495 पॉइंट का यहाँ से यहाँ समझा दिया। अब बात आ जाती है गैप अप, गैप डाउन की। ठीक है, यहाँ पे कहीं गैप डाउन खुल जाए, तो यहाँ से यहाँ तक का मैंने बोला ना 95 पॉइंट का गैप है, तो ऐसे करके आए तो ही वो लेने का काम का है। ठीक है, क्योंकि क्या है, 90 ये 90 ये 90, ये दोनों 90 के बीच में ही कि खुल जाए, तो एक तरफ 90 पॉइंट तक कहीं पे भी बच रही है, तो यहाँ तक का कोई स्कैल्प लेके फिर वो ट्रेड को क्लोज कर देना, जब तक ये लेवल टूटे नहीं और इसके नीचे फॉलो थ्रू कैंडल नहीं मिले तब तक के लिए। और बड़ा ही गैप डाउन यहाँ कहीं खुल जाता है, ठीक है, तो फिर ये मैदान नीचे खाली पड़ा है। 200 पॉइंट का बीच में ये मैंने लाइन बनाई थी, उस लाइन के हिसाब से फिर तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये लेवल अच्छे से, जैसे ये लेवल कैंडल आई नीचे, ऐसे क्लोजिंग दी, दूसरी कैंडल ने भी क्लोजिंग दी तो ट्रेड लो, या कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी फिर ऊपर गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर यहाँ क्लोजिंग दी, फिर नीचे की तरफ आए तो ट्रेड लो। कुल मिला के अपने को एक कैंडल के पीछे दूसरी कैंडल चाहिए, और ये सब चीज़ें आपको देखनी है 1 मिनट और 5 मिनट में। 15 मिनट में ये सब देखने बैठ जाओगे तो 3:30 कहाँ बज जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको, और ट्रेड मिल भी नहीं पाएगा। क्योंकि क्या है, 15-15 मिनट पे आप देखने बैठोगे तो उतने में तो मोमेंट ही चले जाते हैं। तो ऑप्शन में काम करना है तो 1 मिनट को भी ध्यान में रखने का और 5 मिनट को भी ध्यान में रखने का, तो ही आप फास्ट काम कर सकते हो। और स्केल पे भी थोड़ा ध्यान रखने का, क्योंकि कोई चीज़ जल्दी मिल रही है तो उसको लेके फटाक से निकल जाने का, ज़्यादा वेट नहीं करने का, क्योंकि आप ऑप्शन बायर का दुश्मन है डीके। ठीक है, जिसको थीटा बोलते हैं, जो डीके है वो आपका दुश्मन है। जितना वेट करोगे उतना वो आपका प्रॉफिट मेल्ट करता जाएगा, गला देगा। तो बस जैसा ही नीचे आया बुक करो, साइड निकल जाओ, तुरंत बुक करो, साइड निकल जाओ। ठीक है, वेट तभी करना है जब आपका मूवमेंट आपके थ्रू फॉलो थ्रू चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, और प्रीमियम भी इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो आपके काम का है। तो कुल मिला के मैंने आपको निफ्टी 50 को 15 मिनट में अच्छे से ऊपर और नीचे की तरफ समझा दिया, और पीछे की तरफ क्या हुआ था वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ में वेरीफाई करवा दिया। तो आप इन लेवल को अपने चार्ट में अच्छे से मार्किंग कर लो, ताकि आप लाइव मार्केट में उसको भी ट्रैक कर सकते हो। ठीक है।